एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी ये गाइडेंस, तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे तो आपके ऊपर मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके पाइसेस, तो हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस ले चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है उनकी तरफ से। ओके, आपके लिए आ रहा है रोमांस। ओके, रोमांस। तो यहाँ पे रोमांस है और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट हो आपके लिए। तो रोमांस आपके लिए इम्पोर्टेंट आ रहा है, मैसेज है एंजल्स की तरफ से। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला जा रहा है, अगर आपको किसी रिलेशनशिप को लेकर के कुछ डाउट्स हैं, कोई सवाल है आपकी माइंड में, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने मेडिटेशन के थ्रू आपको वो आंसर्स मिल सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू इन द सेंस कि मेडिटेट कीजिए, आपको मेडिटेशन के थ्रू वो आंसर्स मिल सकते हैं, या आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको वो आंसर्स मिल सकते हैं, या किसी भी तरीके से, क्योंकि डिवाइन एंजल्स जो हमारे हायर बींग्स हैं उनका वे बहुत अलग अलग होता है। मतलब हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को नहीं बोल सकते कि यस वो इस तरीके से वो मैसेज देते हैं, ठीक है। वो आपकी अंदर की एक जिसे कहते हैं कि इंट्यूशन, वो आपको बताती है कि यस ये मैसेज मेरे लिए है, इस समय ये मैसेज आया है, ये मेरे लिए है, ये क्वोट मैंने पढ़ा, ये मेरे लिए मैसेज है, क्योंकि मेरी सिचुएशन में अभी इसी बारे में सोच रही थी या सोच रहा था। समझ रहे मेरी बात। और आई थिंक पाइसेस, आप लोग तो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो मैसेजेस ग्रैब करना, लेना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन तो सभी को आती है, ठीक है। इंट्यूशन सभी को आती है, लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, या अपनी इंट्यूशन पे ही हम डाउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन के थ्रू ही आपको आंसर्स भी मिल सकते हैं, या फिर आपको जैसे मैंने जो मेथड्स आपको बताए हैं उनके थ्रू मिलेंगे। मेडिटेशन करने से ये होगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और आप बहुत ही आसानी से अपनी इंट्यूशन को बिलीव कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको सुन पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है रोमांस का कार्ड। ओके, ब्यूटीफुल। अगर आप ये कार्ड देखें, ये जो मैसेज है, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। अगर कुछ डिसबैलेंस चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, जिस भी मतलब आप पर्सन से डील कर रहे हैं,
हो सकता है अभी तक आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक, जैसे ये हम नॉर्मल ही बोलते हैं, इक्वली सब कुछ नहीं चल रहा हो सकता है आप ज़्यादा दे रही हो या आपके पार्टनर ज़्यादा दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, या बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है अपने इस रिलेशनशिप को मैं देखे हूँ। और अब आप शायद अपने पार्टनर पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप उस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कि शायद अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो बिलीव मी, यहाँ पे सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। आपका रिलेशनशिप अगेन मुझे ऐसे लग रहा है रीजनरेट हो रहा है। और मुझे ये भी मतलब सुनाई दे रहा है मुझे ये कि अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में वो रोमांस ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा से बिल्डअप होने वाला है, वो रोमांस फिर से आने वाला है। पाइसिस, अगर आप ये कार्ड देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है। ये हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं या आपके जो पार्टनर हैं या जो भी रिलेशनशिप है आपका, वो अलाइनमेंट में आ रहा है और आपके एंसेस्टर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। देख रहे हैं वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और फुली प्रोटेक्टेड है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, फुली प्रोटेक्टेड है। हो सकता है ये जो भी सिचुएशंस हुई, जो मैंने अभी बातें आपको बोली हैं, उससे आपका हार्ट चक्र जो है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, लेकिन अब चीज़ें आने वाले समय में वो अलाइनमेंट में आ रही हैं और आपके हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है। यहाँ आपको बस उनकी हेल्प करनी है। पास्ट की सिचुएशंस को, चीज़ों को, बातों को लेट गो करके, ठीक है। अपने आप को ओपन कीजिए, ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रखिए। अगर आपने अपने माइंड को ऐसा कुछ एक थॉट पैटर्न बना रखा है कि नहीं अब सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, अब हमारा रिलेशनशिप हील नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा है, बिलीव मी, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होते हुए दिखाई दे रहा है। बेसिकली चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। अगर हाल फिलहाल अगर आप कुछ अप एंड डाउन्स अगर फील कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में, या अपने माइंड में या आपके अंदर भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, या आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा अगर कुछ हो रहा है, तो बिलीव मी, आपको ना गोइंग विद द फ्लो रहना चाहिए, ठीक है। कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको इस सिचुएशन में, क्योंकि सभी चीज़ें ना अलाइनमेंट में आ रही हैं और डिवाइन आपकी रिलेशनशिप में ना डिवाइन ने एंट्री कर ली है, ठीक है। अब वो इन चीज़ों को हील कर रहे हैं। अगर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा, क्योंकि अभी क्या है कि वो वुंडेड है, ज़ख्मी है आपका हार्ट जो है, उसको हील किया जा रहा है। वो हील होगा, उसके ज़ख्म भरेंगे, तभी तो वो ओपन होगा, तभी तो वो न्यू बिगनिंग्स को और उस लव को, उन खुशियों को ओपन मतलब रिसीव करने के लिए ओपन हो पाएगा ना। तो बेसिकली उस पर काम चल रहा है। तो आपकी अगर लाइफ में वो रोमांस अगर ख़त्म हो गया था, तो बिलीव मी वो रोमांस सब रीइग्नाइट होगा, सभी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होंगी, वो पैशन आएगा आपकी लाइफ में, सब चीज़ें। ये डिवाइनली यहाँ ना कोई ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन मीन्स आप लोगों के इर्द गिर्द कोई ह्यूमन नहीं है, यहाँ डिवाइन है, यहाँ वाइट लाइट है, यहाँ आपके इंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, वो ही सब कुछ एक कहते हैं ना कि आप अंदर हैं और आपका भी उनकी तरफ है इंटेंशंस, कहीं ना कहीं अंदर से आप भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तो वो आपकी चीज़ों को ना, आपके रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड तो आप हैं ही हैं, लेकिन आपकी चीज़ों को वो हील कर रहे हैं। ये हीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आता है पाइसेस। Thank you so much angels, thank you so much spirit guides, thank you so much universe, thank you so much Shiv Baba, thank you so much for giving us this beautiful message. Thank you, thank you, thank you so much. प्लीज़ बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहते हैं आप पाइसेस को। जो भी सिचुएशन वो इस समय डील कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप पाइसेस को, मीन राशि वालों को। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए।
क्या करना चाहिए, उन्हें क्या मैसेज है उनके लिए? प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। सी, मैंने आपको बोला। वाओ वाओ वाओ। ओके, wow, your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. हाँ, देखिए ये हार्ट चक्रा है, ये हार्ट चक्रा की वाइब्स है। आई डोंट नो, एकदम से मेरा जैसे ही मैंने ये पढ़ा और ऐसे रखा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर नज़र आया। फुल मून इन टॉरस, ग्रीन कलर, आपका हार्ट चक्रा बहुत फोकस में है। या सी, सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने आपको क्या बोला? आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, सिचुएशन पे ट्रस्ट रखिए, सब चीज़ें ठीक होगी। सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, सरेंडर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, बस आपको क्या करना है, लेट गो, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए। अपने हार्ट को ओपन करने की कोशिश कीजिए, हील कीजिए अपने हार्ट को, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं सिचुएशंस आपके ठीक हों, आपका रिलेशनशिप ठीक हो, आपके सर्कमस्टांसेस ठीक हों, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आपको भी करनी होंगी। जैसे मैंने आपको इसमें भी यही मैसेज दिया, हार्ट चक्रा को ओपन करिए, ठीक है? लेट गो कीजिए कुछ चीज़ों को। वुंडेड हार्ट है, आप यम, YAM, आई डोंट नो, अभी तक मैंने जो भी रीडिंग्स करी हैं ज़्यादातर सभी में ही यम, हार्ट चक्रा बहुत मेन फोकस में आ रहा है, ठीक है? और डेफिनेटली अगर हमें अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए हार्ट का हील होना और ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने हार्ट चक्रा पे। यम, YAM, यम। यम एक बीज मंत्रा है हार्ट चक्रा का, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे, उसकी चैंटिंग जितनी हो सकती है कीजिए। फोकस करिए हार्ट चक्रा पे कि आपका हार्ट चक्रा हील हो और ओपन हो, ठीक है? जो मेडिटेशन आपको मिले, मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, यही आपको मैसेज दूंगी कि जितनी आप मेडिटेशन कर सकते हैं हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग, ठीक है? पर्टिकुलरली हार्ट चक्रा को लेकर के भी मेडिटेशंस होती हैं, आप वो सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे। प्लीज़ वो कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ओपन करिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लान, नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप इन सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा चीज़ों को प्रैक्टिकली प्लानिंग मतलब उसको प्लान में लाइए, उसे प्रैक्टिकली कीजिए, ठीक है? और यहाँ तो आपके लिए है ही है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक पावरफुल चेंज। देखिए मैंने बोला ना, कुछ सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, तो यहाँ पे बहुत पावरफुल चेंजेस हैं। और या मैंने एक रीडिंग में भी बोला था, इस वक्त पे भी जैसे ही मैंने ये कार्ड ओपन करा, मुझे यही फोकस में आया। जैसे ये एक रिंग, ये रिंग होता है ना, जैसे इंगेजमेंट रिंग होना, तो ये उस पर फोकस कर रहा है, जैसे कि उस पर से ना धूल हट गई है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे कि आपकी ना धूल जम गई थी, ये फॉर एग्जांपल है ये, कि सिचुएशन ख़राब हो गई थी, आपकी मैरिड लाइफ आपकी ख़राब हो गई थी, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, पर अब वो फिर से चमक उठा है, फिर से ब्लॉसम हो गया हो, उसमें एक नई ताजगी आ गई है। और ये रोमांस जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो पैशन, वो रोमांस आपके रिलेशनशिप में अगर ख़त्म हो गया था, अगेन आएगा, डोंट वरी, चीज़ें फिर से बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होंगी। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके रिलेशनशिप में आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। वेरी पावरफुल एंड ब्यूटिफुल मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, thank you spirit guide, thank you universe, thank you so much for giving us these beautiful messages, this beautiful guidance. प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है टैरो से स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, क्या बताना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड अपने आप आया है। ओह वाह, जजमेंट, अनाउंसमेंट हो रही है भाई आपके लिए। हाँ, ये आपको बताया जा रहा है। वेरी नाइस। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए सिचुएशन को लेकर के क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह वाह
द लवर्स, ब्यूटीफुल। द लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा कंफ्यूजन। देखिए आप कोई हो सकता है कि नहीं क्रॉस रोड्स पे अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस वो एक होती है ना सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आ जाना, चीज़ें क्लियर नहीं है पर एक करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाना, ठीक है, कि अब यहाँ तो सब कुछ ठीक होगा या सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ठीक होने के चांसेस तो लग नहीं रहे हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए आसपास, तो अब ख़त्म ही हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेडी को अगर आप देख रहे हो जैसे कि वो अग्नि परीक्षा होना, और वो फैसला लेने के लिए तैयार है। उसने 2 स्वॉर्ड्स ले ली हैं, अब वो अपना फैसला बताने वाली है कि मैं अब ये चुन रही हूँ, ये रास्ता चुन रही हूँ। समझ रही हैं आप मेरी बात। तो वो सिचुएशन यहाँ लग रही है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं? जजमेंट, आपके लिए वो जजमेंट आ रहा है, वो अनाउंसमेंट हो रही है, आपका वक्त आ रहा है। वो जो हम जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग जिसे बोला जाता है, वो वक्त आ रहा है। आप वो अनाउंसमेंट होने वाली है। आप अब पूछेंगे कि किस वक्त। बिलीव मी, ये कुछ वक्त का और ये है स्ट्रगल तो नहीं कहूँगी, ये हीलिंग प्रोसेस है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है। तो बिलीव मी, आपको पॉजिटिव यहाँ पे रहना है। दैट्स वाई यहाँ पे आपके लिए मेडिटेशन भी आया था, क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत ही एक बिगर लेवल पे चेंजेस होते हैं ना, तो हम कई बार तो हम उन चीज़ों को लेकर के ना तैयार नहीं होते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से कह लीजिए। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। आपको सभी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी आपके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, एंड सी व्हाट इज़ दिस। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। देखिए, लेट गो जो मैं आपको बोल ही रही थी, और इसके नीचे ही कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मैंने बोला ना, कुछ ही वक्त बाकी है, इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे भी ओ माय गॉड, सी इन द नियर फ्यूचर, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कपल, एंजल्स, वाओ, सी। तो देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली आप लोग कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप का ही है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही वही निकल रहे हैं। और यहाँ पे तो है हमारे पास लवर्स का कार्ड। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो जो लड़की है, एडम एंड ईव होते हैं, वो लड़की का पूरा ध्यान जो होता है स्पिरिचुअलिटी डिवाइन की तरफ होता है। वो उनसे प्रेयर प्रार्थना कर रही है, डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बिलीव मी, आप प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो लवर्स कार्ड है उसमें भी साफ दिखाई देता है कि डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन बिलीव मी, आप प्रोटेक्टेड हैं। वो डिफ़िकल्ट टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। हीलिंग प्रोसेस में हैं आप, ठीक है। आपका बॉन्ड आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो पैशन नहीं था, रेड कलर आप देख रहे हैं कितना फोकस में आ रहा है, अगर वो पैशन नहीं था, नहीं रहा था, अब आपकी रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी, दोबारा से स्टार्ट होंगी। नयापन, एक नई सिरे से शुरुआत होगी। आपको अपना रिलेशनशिप पहले जैसा लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा जैसे नया नया स्टार्ट हुआ है आपका रिलेशनशिप। वो फीलिंग्स होती हैं ना, उस तरीके से आपके रिलेशनशिप को, आपके आपके सिचुएशन को यहाँ पे हील किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, अलाइन किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब वो इक्वल बैलेंस आएगा आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ इक्वल बैलेंस। ब्यूटीफुल। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल मैसेजेस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं। अब देखते हैं गेटवे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शिव बाबा, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना क्या चाहते हैं आप आइसिस को, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है उनके लिए, थैंक यू। क्या गाइडेंस है उनके लिए आइसिस, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड है planting seeds. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। वाओ, यहाँ पे भी लोटस है, एक प्योरिटी, एक मतलब प्योर सोल जिसे कहते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन,
बॉटम ऑफ द डेक है सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। वाह हो। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि छोटे छोटे कामों में ना खुशी ढूंढिए, चेरिश कीजिए, उन्हें इंजॉय कीजिए बेसिकली। चाहे घर का काम करना, साफ सफाई करना, छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को मतलब खुश फील कीजिए, उन पर मतलब वो प्रेशर फील मत कीजिए। एक्चुअल क्या है, हम प्रेशर कब फील करते हैं, जब हमारा जो अंदर हमारा माइंड होता है वही स्टेबल नहीं हो, हम टेंशन्स में घिरे हुए हों। ओवर थिंकिंग तो टेंशन में डेफिनेटली करते हैं, लेकिन टेंशन्स बहुत होती हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, करियर अच्छा नहीं होता, बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में, तभी हम छोटी छोटी चीज़ों में भी चिढ़ जाते हैं, एक चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाता है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, अपने आप को हल्का करने की ज़रूरत है। हल्का इन द सेंस अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हुइए, डिवाइन पे बिलीव कीजिए। और यस, ये आप लोग मुझे बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोटस है हमारे पास, और यहाँ पे जो एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके इंसेस्टर्स से भी आपका बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप उन्हें याद करते हैं पूरे। और कुछ लोगों के लिए मैं यह भी बोलूँगी कि आप अपने इंसेस्टर्स के वो जो रिचुअल्स होते हैं, जो आपके पूर्वज या पहले आपके बड़े करते आए हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपके जो पूर्वज, आपके जो इंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत आपको, तभी आपको वो गाइड भी कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। पाइसेस, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे विद दिस कार्ड्स। आपको डिवाइन यही बोलना चाहते हैं कि आप ना एक हायर, एक हायर लाइट की तरफ जा रहे हैं, समझ रही हैं? तो अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे आपको थोड़ा हाई करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने अंदर की ब्यूटी को, अपनी प्योरिटी को समझिए। आप यहाँ पे, आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप विश्वास करते हैं, आप पूजा पाठ भी बहुत रूटीन से करते होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली अगर पूजा पाठ में नहीं है तो, लेकिन अंदर से आपका पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, डिवाइन पर विश्वास है, अपने इंसिस्टर्स पे, एंजल्स पे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अब टैपिंग कीजिए उस एनर्जी में, तभी आपके लिए यहाँ पे इतना बड़ा मैसेज था। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बहुत कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अब अपनी हायर सेल्फ को जानने की कोशिश कीजिए, आप में क्या पोटेंशियल है, ठीक है। शायद ये जो सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, ये कुछ कहना चाहती हैं आपको, कुछ है आपकी लाइफ में, आप कुछ करने आए हैं यहाँ पे। जब तक आप इस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर जाते हैं, शायद तभी उसी चीज़ का वक्त लग रहा है यहाँ पे आगे बढ़ने में। समझ रहे हैं? आप में से बहुत लोग ना यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या हीलिंग प्रोसेस में आप आगे जाएं, आपको खुद को नहीं पता आप कौन हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको यहाँ पे टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? वो आपको अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त होगा धीरे धीरे। आप अपने अंदर जो आपकी विजडम है, एंशिएंट विजडम है, पुरानी जो विजडम आप लेकर के यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो ओपन होगी आपकी। आप अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे, चीज़ों की गहराई तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए, ये वक्त है, यही वक्त है, सीड्स जो आप डालेंगे ना, वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको किस दिशा में वो सीड्स बोने हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपकी लाइफ एक यहाँ पे है ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ ना यहाँ पे 360 डिग्री टर्न होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग ना अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आप बहुत चीज़ें, आपको ना, आपके अंदर बहुत कुछ है, जैसे कि एक लोटस, जैसे मैंने बोला, एक प्योर, एक फ्लावर जिसे कहते हैं, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में से निकलता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता, वो अपनी प्योरिटी को नहीं खोता। तो उसी तरीके से आपको बोला जा रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपके अराउंड में हो रहे हैं, या हो रहे थे, या हो रहे हैं,
उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपको लोअर एनर्जीज में नहीं जाना, अपनी एनर्जीज को हाई कीजिए और स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे क्या करने आए थे? बिलीव मी, अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आप आने वाले कुछ ईयर्स में, या मैं कुछ वक्त में ही बोलूँगी, विद इन मैं कहूँगी एक साल के बाद आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बहुत एक बड़ा चेंज है। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि अपने घर को क्लियर, मतलब क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बहुत लोगों का घर जो है साफ सफाई नहीं रखते हों आप, अपने घर में गंदगी ज़्यादा रहती होगी, या फिर कपड़ों का ढेर लगे रहना, या मतलब जगह जगह इधर उधर सामान बिखरे रहना। तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि क्लीन कीजिए। ये भी चीज़ें हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड बिलीव मी, मेंडिंग ब्रिजेस, देखिए आपका कनेक्शन, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपका कनेक्शन हायर बीइंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आप। और अगर आप अभी फिजिकली, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ, या मैं बहुत वो सब नहीं करता या नहीं करती, बट बिलीव मी, आपको वहाँ से मैसेजेस भेजे जाते हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की शायद नहीं सुनते। और इस वक्त जो भी केओस आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके माइंड में ना बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि लोअर एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स, ये सब बहुत हावी हैं, जिस वजह से आप इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इन चीज़ों से बाहर आइए और एक न्यू एनर्जी में, हायर एनर्जीज में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी चीज़ से भी शुरुआत कर सकते हैं। मॉर्निंग में उठिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। जब कंटिन्यूसली आप इन चीज़ों को करेंगे, धीरे धीरे आपको अपने बारे में ही ज्ञान प्राप्त होगा, कि अपने बारे में ही आप जानेंगे आप कौन है, क्या करने क्या आए हैं आप, आपकी सॉल का पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, क्यों आपने एक ये वस्त्र, एक मतलब इंसान रूपी एक वस्त्र जो है आपने धारण करा है, कोई तो रीज़न है ना, क्या रीज़न है। और ये दुख जो आपने झेले हैं, इनका क्या रीज़न है, क्या लेसन्स क्या सिखाने आए हैं आपको, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को राइज करने की ज़रूरत है, हाई करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को, लोअर एनर्जीज से बाहर आइए, उन्हें लेट गो कीजिए, हायर एनर्जीज़ में आइए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, वुंडेड है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। आर्च एंजल रेफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं, वो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। आप चाहे उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, गूगल पे सर्च मारिए, यूट्यूब पे देखिए, आर्च एंजल रेफेल आपको मिलेंगे। उनकी आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, या उनसे सिर्फ प्रेयर कीजिए कि वो आपको आकर के आपके हार्ट चक्रा को हील करें, आपके हार्ट को हील करें और ओपन करें। वो आपकी बहुत मदद करेंगे। दिल से पुकारिए और मेडिटेशन कीजिए, आपके रास्ते देखिए यूं खुलते हुए नज़र आएंगे। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे। आपकी सिचुएशन तो आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके इंसेस्टर्स संभाल रहे हैं, पर आपको जो लेसन लर्न करना है वो तो आपको करना है ना। तो उन चीज़ों की गहराई तक यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ तो हर्मिट मोड आपके लिए ज़रूरी है। हर्मिट मोड मतलब अकेला कुछ वक्त निकालना, अपने साथ कुछ समय निकालना, मेडिटेशन करना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर जो है उस ज्ञान को प्राप्त करना कि क्यों हैं आप यहाँ पे, किस लिए हैं, क्या करने क्या आए हैं, आपका सॉल का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अब ये आप पे जाता है, आप इसे इग्नोर करते हैं या इसको फॉलो करते हैं। ठीक है पाइसेस, मुझे जो मैसेजेस मिले वो मैंने आपको दिए। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस और मैसेजेस मिले हों। तो अगर मिले हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है।
आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उस पर मैंने लिखा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल्स अलाउड नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू मिल जाएंगी और कॉल्स किसी भी तरीके की फ्रेंड्स अलाउड नहीं है, ना तो नॉर्मल कॉल्स ना ही व्हाट्सएप कॉलिंग, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइसेस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।